दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं और अपनी मैथ्स की क्लास नंबर 7 आज लेके आए हैं, जिसमें हम लोग संख्याओं के प्रकार से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। जानेंगे आज कि संख्याएं कौन संख्या क्या होती है। जैसे बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि अभाज्य संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, सह अभाज्य किन्हें कहते हैं, ऐसी संख्याओं के बारे में, और परमेय संख्या किन्हें कहते हैं, अपरमेय संख्या किन्हें कहते हैं। इन सब चीज़ों में यदि आप कठिनाई महसूस करते हैं और आपको सभी संख्याओं के बारे में नहीं पता है और उनसे संबंधित परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको जानना है और सीखना है, तो निश्चित तौर पे आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। बशर्ते आप लोग जुड़े रहें, अंत तक पढ़ते रहें ध्यान से, चीज़ों को बहुत अच्छे से हम समझाएंगे, पूरे मनोयोग के साथ समझते रहें। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है बता ही चुके हैं हम। अपनी क्लास नंबर कौन सी? 7 है। क्लास नंबर 7। चलते हैं। ये अपना लिखा हुआ है, पेन का कलर चेंज किया जाए। ठीक, ये अपना लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। अब आप बोलेंगे कि सर सम्मिश्र संख्या तो आज तक मैंने सुना नहीं, ये क्या है? बेटा ऐसी संख्या होती है जिसमें काल्पनिक नंबर और वास्तविक नंबर, काल्पनिक को इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर और वास्तविक को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो ऐसी संख्या, सम्मिश्र संख्या की परिभाषा बता रहा हूं मैं। सम्मिश्र संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसमें काल्पनिक भी हो और वास्तविक भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। आप कहोगे सर हमारी समझ में काल्पनिक नंबर नहीं है, वास्तविक नंबर नहीं है, तो हम सम्मिश्र कैसे जान पाएंगे? तो आप इसके लिए सबसे पहले काल्पनिक और वास्तविक समझो, तब फिर सम्मिश्र पे और अच्छे से समझ में आएगी। काल्पनिक नंबर वे होती हैं जो रूट के अंदर निगेटिव संख्याएं होती हैं, जैसे रूट के 4, रूट के 15, माइनस के हैं, या फिर ऐसे उनमें आई लगा होता है, 2i, 3i, ऐसी संख्याएं। कैसी संख्याएं? जिनके रूट के अंदर निगेटिव हो, जैसे -4 है, रूट लगा है, -5 है, रूट लगा है, और जिनमें आई जुड़ा हो। क्यों आई वाली? क्यों आई वाली ऐसी होती है? क्योंकि आई का मान होता है रूट के अंदर -1। आई बराबर क्या होता है? रूट के अंदर -1। तो ये सभी संख्याएं आपकी काल्पनिक नंबर कहलाती हैं। मोटे तौर पे आप ज़्यादा चीज़ें चक्कर में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपना एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करें कि क्या कि जो रूट के अंदर निगेटिव हो, रूट के अंदर जिनमें ऋणात्मक साइन मौजूद हो, वे संख्याएं, और जिनमें आई लगा हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में इनका नाम है इमेजिनरी नंबर्स। इनके अलावा जितनी संख्याएं तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं, कितनी आ रही तुम्हारे दिमाग में? तुम बोल रहे हो सर जी 25, सर जी बटेऊ वाली दिमाग में आ रही, सर जी रूट के अंदर धनात्मक संख्याएं दिमाग में आ रही, सर जी और कई संख्याएं दशमलव वाली सर जी दिमाग में आ रही माए। तो चाहे रूट वाली हो, चाहे बटे वाली हो, चाहे पूर्णांक हो, पूरी हो, चाहे दशमलव वाली हो, वे सब वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। इंग्लिश में इन्हें रियल नंबर कहते हैं। बशर्ते सिर्फ और सिर्फ रूट के अंदर निगेटिव वाली वास्तविक में नहीं आएंगे, और जिनके साथ आई लगा होगा वे वास्तविक में नहीं आएंगे। बाकी जनरली सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याओं में आएंगी।
अब समस्या ये कि सर ये दोनों तो हम समझ गए, क्लियर हो गए, अब हमें बताओ सम्मिश्र संख्या के बारे में। तो सम्मिश्र संख्या की अब बात तुम्हारा आराम से समझ सकते हो। अब सम्मिश्र संख्या को समझो कि जैसे आपका z बराबर, यहाँ हम सम्मिश्र के बारे में अब बताते तुम्हें, सम्मिश्र यानी कि काल्पनिक नंबर, उसके बारे में बताते। तो जैसे इनको z से डिनोट करते हैं, तो z बराबर जैसे 3 + 4i, ये एक संख्या हुई। तो ये आपकी सम्मिश्र संख्या कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे 4i ये काल्पनिक हो गया और 3 कैसा हो गया, ये वास्तविक हो गया। तो इसमें काल्पनिक भी है और वास्तविक भी है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्या कहेंगे। क्लियर है? मुझे लगता है सम्मिश्र संख्याएं समझ गए होंगे। जैसे और लिख लो, 5 माइनस कोई संख्या लिख दो, पाई आई। तो ये आप बोलोगे सर पाई आई तो काल्पनिक है और 5 कैसी है, सर जी सम्मिश्र संख्या है। 5 कैसी है, वास्तविक है। तो ये पूरी जो z का मान आएगा 5 माइनस पाई आई, ये सर जी आपकी सम्मिश्र संख्या है। उम्मीद करते हैं तीनों तरह की संख्याएं समझ गए होंगे। काल्पनिक संख्याएं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, काल्पनिक संख्याएं जो रूट के अंदर ऋणात्मक हो और जिनमें आई लगा हो, वे 2 तरह की। और वास्तविक संख्याएं में बाकी सब आई ना लगा हो, रूट के अंदर निगेटिव ना हो, इसके अलावा चाहे कोई भी हो, चाहे दशमलव वाली हो, चाहे बटे वाली हो, चाहे रूट के अंदर पॉजिटिव हो, चाहे रूट के अंदर ऐसी हो जिसका वर्गमूल ना निकल रहा हो, चाहे पूर्णांक हो, ये सब संख्या, पूर्णांक मतलब गिनती वाली 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, ये सभी संख्याएं कैसी कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब बाबूजी बात करते हैं हम किस पे, वास्तविक संख्या के भाग। अब यहाँ पे आपके भाग बदल गए, वास्तविक संख्या के भाग। तो भाग पे बात करें यदि, तो वास्तविक के 2 भाग हैं। वास्तविक संख्या के कितने भाग हैं, 2। वास्तविक के 2 भाग, एक तो होता है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक होती है आपकी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। आप बोलोगे सर परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, तो अभी समझा रहे हैं। परिमेय को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को कहते हैं इररेशनल नंबर इंग्लिश। अब बात यह है कि परिमेय संख्या, परिमेय किसे कहते हैं, तो अब परिमेय की डेफिनेशन पे बात करें हम कि परिमेय किन्हें कहते हैं। तो यदि परिमेय की आप बात करो तो परिमेय की 3 विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 कि P/Q के रूप में लिखी हो, कैसे, P/Q के रूप में लिखी हो। दूसरा पॉइंट क्या, P और Q दोनों कैसे हो, दोनों पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब दशमलव में ना हो, बटे में ना हो। P और Q दोनों कैसे हो, पूर्णांक हो, पूरे पूरे हो। अभी बताएंगे पूर्णांक और अपूर्णांक दोनों तरह की बातों को। और तीसरी इसमें विशेषता है Q का मान 0 ना हो। परिमेय संख्या की 3 विशेषताएं हैं।
P/Q के रूप में जो जिन्हें लिखा जा सके, P और Q दोनों पूर्णांक हों और Q का मान 0 ना हो। उदाहरण से समझिए, जैसे आपका है 15। अब आप कहो सर जी 15 P/Q के रूप में कहाँ है, अंश बटे हर के रूप में कहाँ है? तो किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हो। तो 15/1 देखो P/Q के रूप में हो गई, और PQ दोनों पूर्णांक हो। 15 भी देखो पूर्णांक है और 1 भी आपकी पूर्णांक है, और Q का मान 0 ना हो तो Q का मान 1 है नीचे वाले का, तो 15 कैसी हो गई? पूर्णांक परमेय संख्या हो गई। तो जितनी भी गिनती वाली संख्याएं हैं, कौन सी वाली? गिनती वाली, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं कैसी कहलाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, अब आप सोचोगे तो सब गिनती वाली परमेय होगी, तो सर जी अपरमेय कौन होंगी? आप ये कहोगे सर बटे वाली तो अपरमेय होंगी, जैसे 22/7, ये बटे में है, भिन्न में। तो बटे में है तो देखो ये तो P/Q के रूप में है, P भी है ऊपर 22, Q भी है 7। P और Q दोनों पूर्णांक भी हैं, Q का मान 0 ना हो तो 7 है, तो ये भी परमेय हो गई। तो जितनी भी बटे वाली संख्याएं होती हैं वो भी सब परमेय होती हैं। 22/7 है, 3/5 है, 11/13 हो, चाहे कोई भी बटे वाली संख्याएं हैं वे भी परमेय हो गए। आप सोच रहे होगे सर तो अपरमेय रूट वाली होती होंगी, तो रूट के अंदर जैसे 36 है, तो 36 क्या अपरमेय होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 36 का वर्गमूल निकालोगे तो 6। रूट के जैसे हमने ले ली 121, ये क्या अपरमेय होगी? इसका वर्गमूल ले लोगे तो 11। ठीक, तो आप देख रहे हो रूट वाली भी जो पूरी वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, जैसे 36 और 121, देखो इनके वर्गमूल आ रहे हैं तो ये पूर्णांक बन रही है, और पूर्णांक किस में हो रही हैं? परमेय में हो रही हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे दशमलव वाली होंगी, तो दशमलव वाली जैसे 3.14 है, इसको भी तुम लिख सकते हो 314/100, लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये भी देखो P/Q के रूप में हो गई, PQ दोनों पूर्णांक हो गए, Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो कुल मिला के तुम समझे पूरी वाली संख्या गिनती की संख्या है, और कौन? दशमलव भिन्न वाली संख्याएं, भिन्न वाली संख्याएं, रूट वाली संख्याएं, वर्गमूल वाली, और दशमलव वाली, सब तरह की संख्याएं परमेय में आती हैं। अब आपका सवाल होगा सर जी तो अपरमेय में कौन आती हैं? ये अपरमेय में इरेशनल में कौन आता है? तो इरेशनल में वे संख्याएं आती हैं जो रूट के तो अंदर हों लेकिन उनका वर्गमूल पूरा ना आए, जैसे रूट के 15, रूट के 7, रूट के 21, इनका क्या वर्गमूल पूरा आ जाएगा? 16 होता तो पूरा 4 आता, 15 का दशमलव में आएगा बहुत देर तक, तो नहीं आ पाएगा। 7 का भी नहीं आ पाएगा, 21 की भी नहीं। तो रूट के अंदर जिनका वर्गमूल पूरा ना आए वे संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती हैं। और कौन? इनके अलावा और कौन? इनके अलावा एक संख्या है स्पेशल पाई, इसको अपरमेय संख्या कहते हैं। इनके अलावा, इन संख्याओं के अलावा, इनमें सिर्फ 3 ही नहीं है और डॉट है,
इन संख्याओं के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सब संख्याएं परमेय संख्याओं में आती हैं। क्लियर है? परमेय संख्याएं कौन है, अपरमेय कौन है, जान गए? परमेय संख्याएं वे हैं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हों और Q का मान नीचे वाले का मान 0 ना हो। ऐसी संख्याओं को परमेय संख्या कहेंगे। इसके अलावा जितनी भी बचेंगी संख्याएं, बहुत कम बच रही हैं। कौन बच रही हैं? जो रूट के अंदर हो लेकिन उनका वर्गमूल पूरा पूरा ना आए, या फिर पाई। ऐसी संख्याएं ये जो बची हुई अपरमेय कहलाती, बाकी की सब संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। परमेय अपरमेय तो जान गए, ये परमेय भी जान गए और क्या जान गए, और अपरमेय भी जान गए। ये अपरमेय और ये परमेय। अब परमेय में भी दो भाग हैं। परमेय संख्या के भी कितने भाग हैं? दो भाग हैं। एक तो भिन्न और एक पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब जो पूरी पूरी हो, जैसे अभी हमने लिखा था 25 रूट के 49, 25 भी पूरी पूरी, रूट 49, 12 आएगा 7, वो भी पूरा पूरा। ये तो हो गई पूर्णांक। और भिन्न में कौन आती है? जैसे हमने परमेय में बताई थी 22/7, तो ये भिन्न ही तो है। जैसे बताई थी 3.14, तो 314/100 लिखोगे, ये भी भिन्न ही तो है। तो परमेय के दो भाग हो गए, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। पूर्णांक में भी दो भाग, एक तो ऋण पूर्णांक -1, -2, -3, -4 ... माइनस अनंत तक, और एक धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कहाँ से चालू होंगी? +1, +2, +3, +4, +5 ... ऐसे। जीरो सिर्फ पूर्णांक है। जीरो ना धन पूर्णांक मानी जाती है, ना जीरो ऋण पूर्णांक मानी जाती है। तो पूर्णांक संख्याएं समझ गए, उनमें धनात्मक होती, कुछ ऋणात्मक। जीरो सिर्फ पूर्णांक है, ना धन पूर्णांक है, ना ऋण पूर्णांक। अब आते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो ये जो धन पूर्णांक होती है, यानी कि 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अनंत तक ये जो जाती हैं, इन्हीं धन पूर्णांक संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अनंत तक। प्राकृतिक संख्याओं के फिर दो भाग हैं। एक तो यौगिक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट, और दूसरा इन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। अभी तक प्राइम नंबर पे क्वेश्चन बन चुके हैं। एसएससी जीडी ने प्राइम नंबर पे क्वेश्चन पूछे हैं आभाज्य संख्याओं पे। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या है? हमने एक पीछे क्लास जो ली, यदि हमारी नियमित क्लास पढ़ रहे हैं आप, तो हमने उसमें बताया है, फिर से बता देता हूँ। जिन संख्याओं में 1 का भाग जाए और स्वयं का जाए, जैसे यहाँ कोई संख्या है, इसमें 1 का भाग चला जाए और इस संख्या में स्वयं का भाग चला जाए। इसके अलावा इस संख्या में किसी का भाग ना जाए। सिर्फ दो केस बने, 1 का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए। इसके अलावा किसी का भाग ना जाए, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और जिसमें ये दोनों केस बन जाए, 1 का चला जाए भाग, जिसमें स्वयं का भी चला जाए, इसके अलावा भी किसी का चला जाए, इसके अलावा भी चला जाए, तो वो संख्याएं होती हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि यौगिक संख्याएं उन्हें कहते हैं। और दूसरा नाम है इनका भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। जिनमें किनका चला जाए? जिनमें 1 का चला जाए, स्वयं का चला जाए, इसके अलावा किसी का। आप बोलेंगे कि उदाहरण से सर बताओ। जैसे आपका 9 है,
9। 9 में 1 का जाएगा, 9 में 9 का चला जाएगा, स्वयं 9 का चला जाएगा, और 9 में 3 का चला जाएगा। तो 9 कैसी होगी? भाज्य संख्या होगी। जैसे 15 है, 15 में 1 का जाएगा, 15 में 3 का जाएगा, 15 में 5 का जाएगा। तो ये कैसी होगी? भाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य में जैसे 7 है, 7 में सिर्फ 1 का जाएगा, 7 में सिर्फ 7 का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। 7 में किसका? 1 का और 7 का, और किसी का नहीं। तो 7 कैसी हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। तो अभी आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले शुरू हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। उसके 2 भाग थे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के भी 2 भाग थे, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। फिर परमेय संख्या के 2 भाग, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। फिर भिन्न पूर्णांक संख्या के 2 भाग, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। धन पूर्णांक को ही प्राकृतिक कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या के 2 भाग कौन? एक भाज्य और एक अभाज्य। ये हमने कुछ संख्याओं के प्रकार बताए। कुछ 2-4 टाइप की और संख्याएं हैं, उन्हें और समझ लो। जैसे एक आता है तुम्हारा होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्णांक अलग है और पूर्ण संख्या अलग है। इंग्लिश में इसे कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याएं चालू होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 ... इसी में आगे 0 को भी शामिल कर दो, अब इसका नाम क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या, होल नंबर हो जाती है। क्वेश्चन यह बनाया जा सकता है कि प्राकृतिक संख्याओं में निम्न में से कौन सी संख्या मिला देने से यह पूर्ण संख्या बन जाएगी? तो बेटा प्राकृतिक संख्याओं में तुमने कौन सी संख्या मिलाई है? तो आप बोलोगे सर जी हमने 0 मिलाया है। क्या मिलाया? 0। तो 0 मिलाने से क्या बन जाती? प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिलाने से वो पूर्ण संख्याएं बन जाती। क्या बन जाती? पूर्ण। इसके बाद आती हैं सम संख्याएं। ज्यादातर सभी बच्चे जानते हैं, इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं इनको, नंबर। तो सम संख्याएं सबको पता है, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ... विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन है? इंग्लिश में इनका नाम होता है ऑड नंबर। कौन सा? ऑड नंबर। जिनमें 2 का भाग देने पे 1 शेष बचता है। जैसे 1 है, इसमें 2 का भाग दोगे तो 1 बच जाएगा, 1 में जाएगा नहीं। ये 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है, 11 है, ऐसे। इन सभी संख्याओं में 2 का भाग दो तो कितना शेष बचता है? 1 शेष बचता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या? विषम संख्या। इनके अलावा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इनकी जरूरत बहुत पड़ जाती तुम्हें। सह अभाज्य संख्या, हालांकि सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं, कम बनते हैं इन पे, लेकिन ये है कि तुम्हारा ये नॉलेज होनी चाहिए। इसकी जरूरत पड़ती सवालों की भाषा पढ़ने और उनको समझने में। तो सह अभाज्य इंग्लिश में बोलते हैं इसको को प्राइम। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ये कौन सी है को प्राइम सहअभाज्य?
ऐसी दो संख्याएं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, या ऐसे कह दो ऐसी दो संख्याएं जो किसी एक संख्या से दोनों ना कटें। जैसे 15 और आपका है 17। अब बताओ ऐसी कोई संख्या है जो 15 को भी काट दे और 17 को भी काट दे? आप बोलोगे सर 15 को 3 काट देगी लेकिन वो 17 को नहीं विभाजित करेगी। आप बोलोगे सर 15 को 5 विभाजित कर देगा लेकिन 17 को नहीं करेगा। तो ऐसी ये 15 17 को हम क्या कह सकते हैं? इनका ही नाम है सहअभाज्य। ये दो संख्याएं आपस में कैसी कहलाएंगी? सहअभाज्य। क्लियर? कोई भी दो क्रमागत संख्याएं उठाओ, क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई दो क्रमागत संख्याएं सदैव होती हैं, सदैव होती हैं अपर में सहअभाज्य, विषम, सम। तो आप बोलोगे सहअभाज्य। कहे कोई दो लगातार ले लो, कोई दो, 9 10, इनमें देखो कोई ऐसी संख्या नहीं जिसका 9 में भी भाग चला जाए और 10 में भी जाए। 2 का 10 में जाएगा तो 9 में नहीं जाएगा, 3 का 9 में जाएगा तो 10 में नहीं जाएगा। कुल मिला के इनका मासा देखा जाता, मासा जो दोनों में कॉमन हो। मासा कितना है? 1 होना चाहिए। 1 का तो चला जाए तो तुम कहोगे सर 1 क्यों? क्योंकि 1 का तो इसमें भी जा रहा है, 1 का इसमें। लेकिन यहाँ सहअभाज्य के लिए 1 को छोड़ के देखना होता है, 1 नहीं, 1 के अलावा कोई संख्या चली जाए। तो जितनी भी कंजुगेट नंबर हैं क्रमागत दो संख्याएं ले ली तुमने तो वे सदैव सहअभाज्य ही होंगी, उनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं होगा। और ले लो 20 21 ले लो, कोई भी दुनिया की कोई दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं ले लो, 35 36 ले लो, जितनी भी हैं, ये सब आपस में कैसी होंगी? सहअभाज्य होंगी, इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब आप पूर्ण संख्याएं भी जान गए, सम संख्याएं भी जान गए, विषम भी जान गए, सहअभाज्य भी जान गए। सही। इसके बाद अब आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न हम बना रहे हैं, देखते हैं आप उनको कैसे हैंडल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपके लिए है, अभी तक जो कुछ पढ़ाया है उसी पर क्वेश्चन बना रहे, तो उससे ये पता चलेगा कि जब क्वेश्चन बन के आते हैं तो जो आपको समझाया बताया जाता है उनकी समझ से आप उत्तर दे पाते हैं कि नहीं। निम्न में कमेंट जरूर करिए इनके आंसर। निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय है। ऑप्शन है 22/7, बी ऑप्शन है 3.14, सी ऑप्शन है पाई, डी ऑप्शन है ऑल अबव, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो कि निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो कि आपकी अपरिमेय है, इरेशनल है, इरेशनल। बच्चों कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो देखो हमने आपको बताया था, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पाई, सर जी पाई का मान 22/7 होता है और सर जी पाई का मान ही 3.14 होता है।
ठीक बात है कि पाई को 22/7 माना जाता है और पाई को 3.14 भी माना जाता है, ठीक बात है। लेकिन ये माना जाता है, ये असल में होता नहीं है। ये पाई का मान 22/7 मान लिया जाता है, पाई का मान 3.14 मान लिया जाता। असल में इसका मान 3.14, फिर आगे कुछ आगे कुछ आता ही चला जाएगा। इसलिए पाई अलग होती है और ये दोनों अलग होते हैं। और ये देखो तुम्हारी परमेय की परिभाषा को फॉलो करेगी, क्योंकि परमेय हमने बताई थी। परमेय में क्या P/Q के रूप में हो, तुम बोलोगे है सर जी। P और Q दोनों पूर्णांक हो, 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है सर जी। Q का मान 0 ना हो तो नहीं है, Q का मान 7 है, तो ये परमेय हो गई। तो हमें अपरमेय छांटना है, तो ये तो परमेय होगी नहीं, ये तो परमेय हो गई, अपरमेय तो होगी नहीं। ठीक, ये देखा तो इसको 314/100 लिखोगे तो ये भी परमेय हो जाएगी, ये भी अपरमेय नहीं है। हमने लिखाया है रूट के अंदर निगेटिव हो, सॉरी रूट के अंदर पूर्ण वर्ग ना, पूर्णांक ना, पूर्ण वर्ग ना हो, रूट के अंदर हो जो पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो। लिखाए थे जैसे रूट 15 जिनका पूरा वर्गमूल ना है। ऐसी संख्याएं रूट 19, रूट 27, ऐसी संख्याएं या फिर पाई, इनको अपरमेय में रखा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन हमने पाई दिया था, तो आपका आंसर पाई सही था। क्लियर है? एक क्वेश्चन और बनाते हैं, छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 2 हम कह रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्या ना ही, ऐसे नहीं, रुक जाओ, ऐसे बनाते 1 है, 1 है। ऑप्शन भाज्य, दूसरा अभाज्य, तीसरा ना भाज्य ना अभाज्य, चौथा दोनों। आपसे पूछा गया एक है, एक क्या है? भाज्य संख्या है। एक आपकी भाज्य संख्या है, भाज्य, कि एक अभाज्य है, कि एक को ना भाज्य में रखते हैं ना अभाज्य में। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए, तभी तो ये लिखे हैं मैंने। एक है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, दोनों। मान लो ये आपके पेपर में क्वेश्चन आया, तो इसका जवाब आप क्या लगाएंगे? तो बेटा इसका जवाब ये होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका जवाब सी सही है। एक ना तो भाज्य में आता है और ना ही अभाज्य में। ना भाज्य है एक और ना ही अभाज्य है। एक को ना भाज्य में मानोगे और ना अभाज्य में। सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेते हैं जो पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन है?
सबसे छोटी विषम आवाज संख्या कौन है? ऑप्शन देंगे 2, ऑप्शन देंगे 1, थर्ड ऑप्शन में रहेगा 3, फोर्थ ऑप्शन में रहेगा 5। आप बताएं सबसे छोटी विषम आवाज संख्या कौन है? बहुत लोग कहेंगे कि सर जी एक ना भाज्य। इसका आंसर तुम ही करो, बताओ जल्दी। तो इसका आंसर ऊपर वाला प्रश्न से आप समझ गए होंगे बिल्कुल, कि एक को ना भाज्य कहते हैं ना अभाज्य कहते हैं। तो एक तो फेल ही है। तो अभाज्य हमसे ढूंढनी है, तो एक के बाद विषम संख्या 3 है, क्योंकि सबसे छोटी पूछी तो फिर विषम संख्या 3 है। यहां इस सवाल का उत्तर बिल्कुल सही है, 3 है। विषम आवाज पूछी गई है तो 3 है। बहुत पढ़े लिखे लोग ये कर देंगे कि 2, क्योंकि उन्होंने रट रखा सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है, सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है। लेकिन एक शब्द यहां दिया गया विषम आवाज। सिर्फ ये पूछा जाता सबसे छोटी आवाज, तो आंसर आपका 2 सही था। लेकिन यहां क्या पूछा गया है? यहां आपसे पूछा गया विषम। यहां आपसे क्या पूछा गया? विषम वाला। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा सही है? तो आपका आंसर ये थर्ड वाला सही जाएगा। सबसे छोटी आवाज संख्या कौन है? 2। सबसे छोटी, सबसे छोटी और क्या विशेषता है इसकी? एकमात्र सम अभाज्य। इसके 2 खिताब हैं। एक खिताब है कि ये सबसे छोटी अभाज्य है, और दूसरा खिताब है कि एकमात्र सम अभाज्य, और कोई भी सम संख्या कभी अभाज्य नहीं हो सकती। सबसे छोटी है अभाज्य कौन? 2। एकमात्र सम है, एकमात्र सम भी है, इसके अलावा कोई सम संख्या अभाज्य नहीं होती। क्लियर है? अब आज में थोड़ी जानकारी और देना चाहेंगे कि 1 से लेके 50 तक में पूछी जाए कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेके 50 तक में अभाज्य संख्या, तो आप बोलोगे सर 1 से लेके 50 तक में कितनी अभाज्य होती हैं? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 15। आपसे पूछा जाए कि 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं? 1 से लेके 100 तक में कितनी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य। तो आप बोलोगे सर 1 से लेके 100 तक में 25 अभाज्य होती हैं। कितनी होती हैं? 25 अभाज्य। ये याद रखना, कभी कभी ये संख्या पूछी जाती है कि कितनी अभाज्य होती है 100। अब हम तुमसे पूछें 50 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य? 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या? तो आप बोलोगे कि सर 1 से 50 तक में 15 हो गई और यहां तक 25 थी, तो 25 में से 15 घट गई, तो कितनी हो गई? 10। 50 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई? 10। तो ये आपकी कहानी थी भाज्य और अभाज्य संख्या की। अब हम कुछ सूत्र बता देते हैं जिन पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर्मूले प्रारंभ मतलब प्रथम, प्रारंभ से n तक की, शुरू से, प्रारंभ मतलब शुरू से n तक की सभी प्राकृतिक
यानी कि नेचुरल नंबर का योग तो फॉर्मूला होता है बेटा n प्लस 1/2। एक से लेके या प्रथम से लेके n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग तो फॉर्मूला क्या होगा n प्लस 1/2। प्रारंभ से n तक की सम संख्याओं का योग, इवन नंबर का योग तो फॉर्मूला होता है, यहाँ n तक की तो n कैपिटल ले लो, n तक की तो फॉर्मूला होता है n/2 और n/2 प्लस 1। n तक की बोला जाए, जब यहाँ एक वर्ड हो क्या n तक की तक बोला जाए, और यदि तक ना बोला जाए ऐसे कहा जाए प्रारंभ से n सम संख्याओं का योग, यहाँ तक शब्द ना हो, तक ना जुड़ा हो, सीधे ये कहा जाए प्रारंभ से n सम संख्याओं का योग तो होता है n प्लस 1। फिर y2 नहीं करना है n में, तभी इसको हमने कैपिटल N माना, इसको स्मॉल n। क्लियर है? ऐसे ही प्रारंभ से n तक की विषम संख्याओं का योग तो फॉर्मूला क्या होगा n प्लस 1/2 का होल वर्ग, n प्लस 1/2 का होल वर्ग। और ये हो प्रारंभ से स्मॉल n तक ना जुड़ा हो, सीधे विषम संख्याओं का योग तो फॉर्मूला होता है स्मॉल n का स्क्वायर। ये 4-5 जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। इन फॉर्मूलों पे ये 5 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। एक तो लिखा n तक की प्राकृतिक संख्याओं को, इसमें n तक और बिना तक के कोई फर्क नहीं, तक लगा हो या नहीं लगा हो तो भी कोई फर्क नहीं, n सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग तो आपका फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2। और ये हो जाए प्रारंभ से n तक की सम संख्याओं का योग तो फॉर्मूला होता है n/2 प्लस 1। यहाँ n सम संख्याओं का योग, n तक ना लगा हो, n सम संख्याओं का योग तो y2 नहीं होंगे, n प्लस 1 ये भी सम के लिए। ठीक, एक चीज और देख लो, यदि कहा जाए प्रारंभ से n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डॉट 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 n का वर्ग। इनका योग पूछा जाए 1 से n तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। क्या फॉर्मूला है n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6।
यदि ये बात आ जाए, क्या कह दिया जाए कि प्रारंभ से n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, संख्याओं के घनों का योग, घनों क्यूब्स, घनों का योग, सम ऑफ क्यूब्स, तो फॉर्मूला क्या होगा? इसको दूसरे रूप में यदि बोल दिया जाए तो ऐसे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट का का क्यूब n का क्यूब, तो फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 की होल पावर भी 2। वही पहला वाला जो रहता है ना, जिसमें बिना क्यूब और वर्ग नहीं होता, उस वाले में स्क्वायर चढ़ा दो। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक जो सीखा है इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सब करेंगे। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये है पहला क्वेश्चन। 2 4 6 8 डॉट 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 58 तक, फिर क्वेश्चन मार्क, इनका योग पूछा गया। 58 तक का योग पूछा गया, डॉट डॉट डॉट। तो हमने 58 तक, यहां एक शब्द और होना चाहिए, 58 तक। तो ये प्रारंभ से n तक की सम संख्याएं बन गई। 2 4 6 8 ये सम संख्याएं बन गई। और सम संख्याओं के योग का हमने सूत्र बताया था। क्या था फॉर्मूला योग का? कमेंट करो जल्दी। n तक की सम संख्याओं का योग। आप बोलोगे सर ny2 प्लस 1 ये था, तो करें तो 58/2 और 58/2 प्लस 1, ये कितने हो गए? 29। और ये 2 से काटो 29, 29 1 30। अब आप गुणा करो तो 0 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 2 8, तो कितना हो गया? 870। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन आपका सही था। ओके, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो, ये वर्ग दे दिए गए हैं। 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग डॉट डॉट 20 का वर्ग। इनका चाहिए तो यहां आप 2 का वर्ग कॉमन ले लीजिए। 2 का वर्ग कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा 1 का वर्ग। यहाँ 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिखेंगे? 2 का वर्ग गुणे 2 की पावर 2 का वर्ग लिख सकते हो। 2 की पावर 2 कॉमन आ गया तो 2 की पावर 2 का वर्ग। ऐसे ही 2 की पावर 2 इसमें से आ गया तो 2 की पावर 3 की पावर 2 का वर्ग, फिर 4 की पावर 2 का वर्ग डॉट 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 ऐसे चलेगा। तो यहाँ 10 की पावर 2 का वर्ग। इसका मान तो आप जान जाएंगे 4, इसका कितना हो जाएगा? 4। और इसके लिए हमने आपको सूत्र बताया। ये क्या है? 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। प्राकृतिक संख्याओं की क्रम से है, देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट 10 तक। तो फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला था इसका? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, यही था। तो वही रख दो यहाँ। n की जगह 10 प्लस 1 तो 11, 10 दूनी 20 1 21 बटे 6। काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 6, 3 7 21, गुणा करो तो
ग्यारह सते 77, 77 दूनी 154, और 10 का और गुणा करोगे तो 0, तो 1540। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। इस क्वेश्चन को आप करके दिखाएंगे। आंसर में कमेंट करिए। यदि आप मन से पढ़ रहे हैं तो इसको बता देंगे कि आप इसको कैसे करेंगे, क्या उत्तर आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसका ये कहां तक? 49 तक की विषम संख्याएं हैं। क्या है? 49 तक की विषम संख्याएं। इनका भी कर लेंगे। विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या बताया? n+1/2 का होल वर्ग बताया, n+1/2 का होल वर्ग। तो यहां रख दीजिए, सॉल्व करिए इसको। n की जगह 49 + 1/2 का होल वर्ग। तो बेटा 49 एक 50/2 तो 25 हो गया, और 25 का वर्ग करोगे तो 625। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका डी वाला ऑप्शन सही। क्लियर है? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखिए, ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। ये किस संख्याओं के? विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। और ये आपका जबरदस्त क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको आंसर में कमेंट करना है, और यहीं से हमारी क्लास है फिनिश। आज की क्लास फिनिश हो गई। थैंक यू। और आप अपने आप को शहंशाह समझते हैं गणित का, तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट जरूर करें। ओके, इसी के साथ आज की क्लास आपकी ओवर होती है, और आप लोग चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे। आज की क्लास को मैंने थोड़ा शॉर्ट में और जल्दी पढ़ाया है, ठीक है। इसके बाद जब कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा, ये हालांकि पढ़ने के लिए ज़रूरी है, लेकिन एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा सवाल इससे नहीं बने हुए हैं, तो इसलिए इसको हमने थोड़ी आपको नॉलेज देने के तौर पे पढ़ा दिया। लेकिन आगे की जो आपकी क्लास रहेंगी वो विधिवत बिल्कुल शानदार तरीके से एक एक चीज़ आपको एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ लिया, दिमाग में छप गया, तो दोबारा कभी भूलेंगे नहीं। ओके, इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, और आज की क्लास यहीं समाप्त। आप लोग सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।